बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, खान साहब ने जेल में बड़ी खुल के कुछ बातें की हैं। आज काफ़ी ज़्यादा खुल के बोले और इमरान खान ने मोहसिन नकवी को वायसराय और असल जो है डिफेक्टो उन्हें करार दिया। शहबाज शरीफ कठपुतली और आर्मी चीफ के बारे से बड़ी खुल के बात की। फिर ये कहा कि जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, नहीं किया। क्या राब्ते हुए उस वक्त जनरल बाजवा के साथ तहरीक इंसाफ के, जब अदम एतमाद के जरिए उन्हें निकाला जा रहा था। इस सारे मामला पे खान साहब ने बड़ी खुल के आज बात की है। मौजूदा आर्मी चीफ के बारे से भी खान साहब ने बात की है बड़ी खुल के। इन तमाम मौजूदात पे बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जनाब के शहरियार अफरीदी के जो इल्ज़ामात हैं वो मामला अपना ज़रा बढ़ता चला जा रहा है। शहरियार अफरीदी के बाद अब बैरिस्टर गौहर और मरवत ने, शेर से मरवत ने उनकी तायीद कर दी है। लेकिन जो 14 रुकनी कमेटी तश्कील पाई है, सियासी कमेटी, उसमें अली मोहम्मद खान और शहराम तरकई के भी एतराज़ात सामने आ गए हैं। एतराज़ात हैं कि आपको बताएंगे। और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है अली जफ़र को, और नवाज भपी जो है वो पार्लियामानी लीडर हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जजेस के खत का जो मामला है उसमें क्या था, क्या लिखा हुआ था, वर्ड्स क्या थे, क्या चीज़ थी, वो आपको बताएंगे। और फिर जनाब पंजाब में और सेंटर में, यानी मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ के दरमियान एक चपकरिश शुरू हो गई है, रस्साकशी शुरू हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी है। इसकी वजह आपको बताएंगे आगे चल के। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, ये जो असल कहानी इस वक्त चल रही है वो है जी, तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने एक के बाद तहरीक शुरू करनी है हुकूमत के खिलाफ। 12 को पहला जलसा हो रहा है जो मेंगल साहब है उनके घर के ऊपर। फिर 13 को पहला एहतजाजी मूवमेंट का जलसा हो रहा है पशीन में। अब उसके बाद इससे पहले के तरीके से उन मामला की तरफ जाए तो खान साहब ने भी पार्टी के अंदर कुछ लोगों की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं जनाब, पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं। तो वैसे भी पार्टी के अंदर भी आजकल काफ़ी लड़ाई चल रही है इस इशू को लेकर। ये है क्या मामला, आपको बताते हैं। खान साहब ने आज जेल में केस था ये 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बड़ी खुल के आज खान साहब ने बातें की है। मैं आपको बताता हूँ सारी बातें वो थी क्या, खुलासा आपके सामने मैं रखता हूँ। तो खान साहब ने एक तो कहा जी के अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कि तोशाखाना केस में जो जराफ ज्वेलरी सेट की मालियत थी वो 3 अरब जाहिर कर दी गई, 3 अरब रुपए। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने जो 2-3 जगहों से हमने इसको वैल्यूएट करवाया था, कोटेशन दी थी, उसकी मालियत थी 1 करोड़ 80 लाख रुपये। 1 करोड़ 80 लाख कहाँ और 3 अरब रुपये कहाँ। वो कह रहे हैं कि ओवर वैल्यू करके मुझे सजा दी गई है। फिर खान साहब ने कहा जी कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए थे साहब। इसलिए वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बंदीखाना में मौजूद जो कीमती सामान था वो किसी और जगह मुंतकिल कर दिया। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया है। इनाम शाह आपको याद है जो बंदीखाना में केयर टेकर थे, जिनकी बुशरा बीबी के साथ एक ऑडियो लीक भी आई थी, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने तोशाखाना का जो मुलाजिम था उन्होंने ISI ने उनको मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है खान साहब ने। फिर उनका कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो रेफरेंस होने याद है, लेकिन आजकल मिलिट्री कोर्ट में यानी लोग जो है वो मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं, वो जस्टिस फाइज साहब को नजर नहीं आ रहा। फिर खान साहब ने आज ये भी कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। इसी वजह से उन्होंने कहा जी क्यों ये फुटेज सामने नहीं आ रही। फिर खान साहब ने कहा जी कि लंदन प्लान में आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान ये प्लान बना था। इसमें वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी और बाकी लोग भी, इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। तो लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाई। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज मशरकी पाकिस्तान में हो रहा है। मुजीबर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क को तोड़ा गया। अच्छा, खान साहब फिर ये कहते जी कि इस वक्त बादशाह जो है ना वो पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ से फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं। ये खान साहब की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ से फीते काटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म में डिफेक्टो कोई हो रहा है। अच्छा, बानी PTI ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था
कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उनके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी राब्ते में था, उसके ज़रिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करता, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। साफ़ी के सवाल पर खान साहब ने उसने सवाल किया कि क्या आप जस्टिस काजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? तो उस पर खान साहब कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। मुल्क आज बदल चुका है और लोगों में, उन्होंने कहा जी कि शऊर पैदा हो चुका है। हमें गद्दार बनाया गया और 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। अच्छा, खान साहब ने फिर ये भी कहा कि सिर्फ सिपा सलारी फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। और इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की सबसे पॉपुलर जमात है। फिर खान साहब ने कहा जी मुज़ाकरात के बारे में कहा जी हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा मेरी जनरल बाजवा से मैं मिला, उनसे अगर मिल सकता हूँ तो मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं है, इशू पाकिस्तान का है। मुझे कायल कर ले, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। फिर खान साहब ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे पता चल सकता है कि जहर नहीं दी गई, कोई चीज़ अंदर नहीं गई। तो बजाय देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। साफ़ी ने सवाल किया कि आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर हो आया तो फिर क्या कहेंगे? तो उस पर फिर खान साहब ने कहा जी कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। तो वो अब बुशरा बीबी के जहर रसानी वाला जो मामला था, हालांकि परसों डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई थी। खान साहब कह रहे कि जी जब तक एंडोस्कोपी नहीं होती मुझे यकीन नहीं आएगा कि कोई ऐसी जहर रसानी नहीं की गई। उनकी मर्जी है, डॉक्टर्स भी आए थे, पिम्स की 4 अपनी मेडिकल बोर्ड भी आया था सीनियर डॉक्टर्स का, उसने भी कहा कि कोई जहर रसानी नहीं हुई। मैदे में जो है उनके जलन ज़रूर है, लेकिन बाकी ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन खान साहब ने उस इल्ज़ाम जो है वो सीधे सीधा आर्मी चीफ के ऊपर लगा दिया है। खान साहब ने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसको ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर खान साहब ने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कील नो हो रही है? इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोज़मर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज अहम तरीन बातें खान साहब ने की हैं, जिसमें एक तो उन्होंने जो मामला है बुशरा बीबी का, उस पर उन्होंने कहा जी कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बुशरा बीबी पे अमेरिकी एजेंट होने का, दरअसल हमारी पार्टी में कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और वो हमारी पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं खान साहब, क्या आपको मालूम नहीं है ये कौन लोग हैं? शेर हसन मरवत भी निशानदेही कर रहा है इसके ऊपर कि भाई क्या कहते हैं कि लोग हैं पार्टी के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। और अब जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी भी कायम हुई है, उसमें भी कुछ ऐसे लोगों के हवाले से बड़ा इतराज़ उठ रहा है, भाई वो लोग क्यों शामिल हुए जो पार्टी में कल को थे ही नहीं, जब कुर्बानी का टाइम था वो पार्टी के अंदर थे नहीं। आज उन लोगों को जो है वो बड़ा यानी कि पॉलिटिकल कमेटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। वो शाह फरमान का जिक्र हो रहा है गालिबन, और कुछ लोगों का जिक्र इसमें हो रहा है। अब जनाब जो अगली कहानी है वो जो शरियार अफरीदी कल बोले फट पड़े जनाब, उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरी बर्दाश्त जो है वो जवाब देगी तो मैं फट पड़ूंगा जनाब, मैं खुल के बोलूँगा, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पार्टी में आस्तीन के सांप पाले हुए जो अपने बाप की जागीर समझते हैं पार्टी को। बेसिकली वो सनत के टिकट का मामला था, खुरम ज़ीशान वाला, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जो मेहनत करके आगे आया, वकील बना, तगड़ा वकील बना, पार्टी के कई कारकुनान को उसने उनके केसेस लड़े। तो खुरम ज़ीशान को टिकट खान साहब ने कमिट किया था, बाद में वो टिकट जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी को मिल गया। इसके बावजूद कि खान साहब ने मुखालफत की थी मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने की। उससे फिर शरियार अफरीदी ने कहा भाई जो लोग जिनकी कुर्बानी है उन्हें आप नज़रअंदाज करके उन लोगों को आप रिवार्ड दे रहे हैं जिनकी कोई कुर्बानी नहीं है पार्टी के लिए, मसलन मिर्ज़ा अफरीदी। तो वो मैं ऑलरेडी कहानी बयान कर चुका हूँ। 40 करोड़ रुपए की जो में ये टिकट जो है वो बेगिना तौर पर बिका है। मिर्ज़ा अफरीदी को किसने पैसे बनाए ये देखना ज़रूरी है, खान साहब को, पार्टी को। बाकी इस जो 14 रुकनी कमेटी बनी है, इसमें मैं मॉर्निंग में बात कर चुका हूँ कि इसमें सिंध से कोई नुमाइंदगी नहीं है, इसमें बलूचिस्तान से कोई नुमाइंदगी नहीं है, इसमें आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदगी नहीं है, इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी बननी है, अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं है। अली मोहम्मद खान ने भी इन्हीं तमाम इशूज़ पर निशानदेही की। वो कह रहे हैं अगर पार्टी सियासी जो कमेटी है
अगर उसकी तादाद 9 से बढ़ के 14 से बढ़ के अगर 20 या 25 भी हो जाती है, इसमें हरज नहीं है, लेकिन इसमें तमाम अकाइयों की, तमाम जेंडर की नुमाइंदगी होना बड़ी ज़रूरी है। तो फिर शहराम तरकई भी इस कमेटी के ऊपर बोले, उन्होंने कहा जी मेरा भी बनता था राइट कि मैं भी इस कमेटी के अंदर होता, लेकिन मेरा नाम इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो एतराज़ात जो है इस कमेटी के वाले से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो लगता है कि 2 दिन में शायद इस कमेटी की तश्कील 2 कर दी जाए। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है सेनेट में आज इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया, यानी कि वहाँ अली ज़फ़र साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। और अली ज़फ़र के अलावा वहाँ पे जो है क्या नाम है इनका, सेनेटर ओन अब्बास बपी, उन्हें जो है पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके अलावा जनाब जो जजेस के ख़त का मामला है उस पर भी बड़ी काफ़ी ज़्यादा लेदे हो रही है। और उसमें अब जो डिटेल सामने आई है जजेस के ख़त के हवाले से, वो डिटेल ये सामने आ रही है कि उसमें एक तो कुछ टेक्स्ट भी था, और टेक्स्ट में लिखा था जनाब के वेलकम टू बेसिलिस एंथ्रासिस, कि यानी कि जो एंथ्रॉक्स होता है वायरस, उसके बारे से लिखा था कि जनाब आपको इससे ये लगेगा, यानी उसमें वेलकम टू ये लिखा हुआ है। और पाउडर है 10% इसमें संख्या मौजूद था और बाकी चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा जनाब एक खबर है वो है पंजाब के वाले से कि पंजाब में, और ये जो ख़त वाला मामला था इस पर मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि मेरी राय में मुझे ये लगता है कि ये ख़त इसलिए सामने आया है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला था, एग्जेक्टिव की जुडिशरी में मुदाखलत वाला मामला जो था, उस इंपॉर्टेंट मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये वाला ख़त सामने लाया गया है। फिर जो अगली खबर है जनाब वो मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी में जनाब आपस में फड्डा हो गया है। और ये फड्डा इसलिए हुआ है कि अली नासिर रिजवी को इस्लामाबाद का आईजी लगाया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से, और उन्हें इस वक्त वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के अंदर उन्हें रिलीव करने से मरीम नवाज़ ने इनकार कर दिया है रिलीव करने से। और पंजाब हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह इनकार किया, कहा जी मरकज़ में आप बंदे लगा रहे हैं, आप हमसे पूछे बगैर आपने बंदे उठा के आपने उनका तकर्रर कर दिया है। तो वहाँ से एतराज़ हो गया, इनकार हो गया। और अब ये हुआ है जनाब के इस मामले के ऊपर अब क्या कहते हैं इसको, इन्होंने जो सेक्रेटरी CNW है कम्युनिकेशन एंड वर्क, उन्हें भी मोहसिन नकवी जो है वो लाना चाह रहे थे अपनी टीम में, उन्हें भी रिलीव करने से मरीम नवाज़ ने इनकार कर दिया है। तो 2 अफसरान पे ये फड्डा शुरू हो चुका है। एक मरतबा जब ये आ जाए ना, शुरू हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो फिर ये रुकती नहीं है, फिर ये मामला आगे बढ़ता चला जाता है। और लग ही रहा बताया कि अब ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और रुकेगा नहीं। तो नून लीग के अंदर वैसे भी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा इशूज़ इस वक्त नून लीग को दरपेश हैं कि मोहसिन नकवी के सेनेटर बनने के ऊपर वहाँ से बलूचिस्तान से अनवारुल्लाह काकड़ को बना दिया, फिर और भी जिस तरह से लोगों को अकोमोडेट किया गया है, उसमें नून लीग के अंदर से ही हो रहा है जनाब। अब के पहले राना सनाउल्लाह बोलते रहे, राना सनाउल्लाह के बाद फिर बोलना शुरू किया मियां जावेद लतीफ़ ने बोलना शुरू किया। अब जो है गुज़िश्ता रात आपने बयान सुना होगा आबिद रज़ा कोटला का गुजरात से, कि भाई यहाँ पे वो कहते हैं कि 23 साल लेने वाले जो है सालिक हुसैन, उन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया गया है। 8000 वोट लेने वाले जो है उनके भाई हैं, उन्हें बना दिया गया है। शाफी हुसैन को सूबाई वज़ीर बना दिया गया है। उन्होंने कहा जी मैं तमाम MPs के हल्कों में जाऊँगा, वहाँ जाके जलसे करूँगा और सबको बताऊँगा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क में जाके सबको बताऊँगा। तो ये फड्डे इस वक्त जो है वो इस वक्त नून लीग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ ने भाई दबे ये सब कुछ जानते हुए, देखते हुए इस सारे मामले पे एक खामोशी रखी हुई है कि बिल्कुल वो इस मामले में बिल्कुल नहीं बोल रहे। ना इन लोगों को अगर चाहे तो वो एक बयान दे के इन लोगों को जो है वो रोक सकते हैं इस तरह के बयान देने से, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बयान मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी सामने नहीं आ रहा। तो ये जनाब आज की अपडेट है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान को जेल में मुयस्सर सहूलियात के बारे से लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है रावलपिंडी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि खान साहब के लिए 7 सेल जो है वो मुख्तस किए गए हैं। 7 सेल में से 2 सेल में खान साहब जो है वो उनके ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि 5 सेल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद हैं और उनके सहन को खान साहब की चहलकदमी के लिए जो है वो अलाउ किया हुआ है। फिर ये कहा गया कि वैसे 10 कैदियों पर एक सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है, लेकिन खान साहब के लिए 15 एहलकार जो हैं वो तैनात हैं और 2 उनमें सिक्योरिटी अफसरान भी शामिल हैं। और इसमें 3 एहलकार जो है वो CCTV फुटेज के वाले से जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए CCTV फुटेज पर मामूर है 24/7। और सिक्योरिटी पर खान साहब की जो है वो माहाना खर्चा जो है वो 12 लाख रुपये आता है और सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों पर खर्चा है वो 5 लाख रुपये आ रहा है। तो ये 12 लाख पर मंथ जो है वो खान साहब पढ़ रहे हैं। तो याद कर दें यार, क्यों इतना एहसान चढ़ा रहे हैं कि भाई बंदा आपके इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये तो अब नून लीग मान ली कि खान साहब को सजाएं जो है वो गलत दी गई थी सियासी नुकसान पहुँचाने के लिए इलेक्शन से पहले। ये अलग बात है कि वो चीज़ बैकफायर करके खान साहब को उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन अब जो है वो खर्चे बता रहे हैं भाई अब कैदी में बड़ा महंगा पड़ रहा है, टूट भी नहीं रहा, मकसद भी पूरा नहीं हो रहा और उतना खर्चा भी करना पड़ रहा है। तो ये आज के अपडेट्स हैं। अगली वीडियो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।